हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, दिवाली आ गई है और हम अपने घरों में लगाते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से डेकोरेटिव आइटम्स, जिनसे हमारा घर बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है। लेकिन इनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्केट में आप लेने जाएंगे। लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही कम प्राइस में, या तो बिल्कुल ही फ्री वाले DIY। तो ये लिया है मैंने एक कार्डबोर्ड। इसमें मेरा कुछ आइटम आया था ऑनलाइन, तो मैंने इसको रख लिया था। मैं इसको मेजर करके और इसके 2 चौकोर पीसेस काट लूँगी। फिर मैंने ली है माता की चुनरी, जो कि अभी नवरात्रे गए हैं उनकी रखी हुई थी, और मैं इसे इस तरीके से कट करूँगी कि इसमें 2 स्वास्तिक और 2 कलश मेरे आ जाएं। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। पहले इसका जो लेस लगा हुआ था चमकीला, मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से मैं 2 पीसेस कट कर लूँगी। देखिए, आपको दिख रहा है, साइड में भी नज़र भी आ रहा है वो जो गोटा था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी। अब इसको करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के लिए मैंने लिया है फेविकॉल। बहुत इजीली इससे ही ये पेस्ट हो जाएगा। आप चाहे तो ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है ग्लू गन, तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको कर लूँगी पेस्ट, और थोड़ी देर के लिए इसको रखूँगी मैं ड्राई होने के लिए। ये लीजिए, हो गया है हमारा ये रेडी। दोनों को ही मैं कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे एक कार्डबोर्ड। ये मैं फ्रेंड्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे शुभ और लाभ लिखना है इसके ऊपर, लेकिन मेरे यहाँ पर कहीं भी रेडीमेड शुभ लाभ मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे ये फिर बनाना पड़ा। अगर आपको मिल जाए मार्केट में लिखा हुआ शुभ लाभ, अलग से आते हैं जो DIY के लिए, आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन मुझे करना पड़ गया यहाँ पर जुगाड़। मैंने छोटे छोटे 2 पीसेस लिए कार्डबोर्ड की, और फिर लिया है ये एनवलप, जिसमें हम पैसे रख के देते हैं शादी वगैरह में। मुझे रिसेंटली मिला था ये, तो मेरे पास पड़ा हुआ था। और इसके ऊपर मैं इसको कर लूँगी स्टिक। 2 बनाने हैं हमें, तो मैं 2 ले रही हूँ। और 2 मैंने रेडी कर लिए हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो हमारे स्क्वायर सूख कर हो गए हैं रेडी, उन पर मैं ये लगाऊंगी लटकन। आप चाहे तो मोती की लटकन भी बना सकते हैं। मुझे ये शॉप पर मिल गई थी, अच्छी लगी, और मेरे इस कपड़े से मैच भी कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया है। इसके बाद मैं लगाऊंगी इस पर फेविकॉल। आप चाहे तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, और फेविकॉल से भी ये बहुत इजीली चिपक जाएगा। और दोनों ही मैं लटकन को लगा लूँगी, थोड़ा सा ड्राई करूँगी, और इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी जो मैंने स्टिकर्स जैसे बनाए थे, उन पे मैंने लिख दिया है शुभ और लाभ। मैंने फेविकॉल से लिखा, और उसके ऊपर मैंने ग्लिटर डाल दिए। बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं बने हैं, लेकिन हाँ, काम चलाऊ बन गए हैं, क्योंकि मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे थे। और इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी कुछ मिरर। आप अपनी पसंद से कुछ मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। सिंपल रखना है तो ऐसे ही मिरर लगा दें, क्योंकि जो मेरा कपड़ा है काफ़ी ब्यूटीफुल सा और शाइनी था, तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत लगी नहीं इसमें लगाने की। तो सिंपल मैंने इस पर 4 मिरर लगाए हैं बस, इस तरीके से। और देखिए कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। इसके बाद में इसे हैंग करने के लिए ये जो गोल्डन वाला रिबन है, इसको लगा दूंगी, और हमारा ये DIY हो जाएगा कंप्लीट। और बहुत ही ब्यूटीफुल तो लगेगा ही। साथ में दिवाली पे सभी लोग शुभ लाभ वाला कोई ना कोई आइटम लगाते ही हैं, और मार्केट से तो ख़रीदते ही हैं, लेकिन ये मैंने बिल्कुल ही फ्री में बनाया है। इसमें मुझे कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ा है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये पड़ी थी मेरे पास बैंगल्स, जो कि काफ़ी सालों से पड़ी हुई हैं, और ये तो सभी के पास होती हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे 2 बैंगल्स ली हैं। एक सिंगल पतली हो रही थी, तो फिर मैंने डबल ली है, ताकि हमारा जो बैंगल्स है, जो हम बनाने वाले हैं रिंग चक्री, वो थोड़ी सी मोटी सी, बहुत सुंदर सी भी लगे। तो मैंने ऊन ली है यहाँ पे, ये 2 मीटर मैंने ऊन ली है, और उसको डबल करके, और मैं इस चूड़ी के ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी। आप कांच की चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, मेटल की भी ले सकते हैं, लेकिन कांच की थोड़ा सा डर होता है, उन्हें ज़्यादा अच्छे से संभालना पड़ता है। तो 2 कलर मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसके बाद लिया है मैंने गोल्डन रिबन। आप गोटा भी बोल सकते हैं इसको, या फिर गोल्डन रिबन या लेस भी बोल सकते हैं। 1 रुपये मीटर मुझे मिली है, ये काफ़ी सस्ते में मिल गई मुझे। अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो शायद आपको इससे भी कम प्राइस में ये मिल जाए।
और ऊन के जो गोले मिले हैं मुझे 10 रुपये का एक मिला है, लेकिन काफ़ी सारी ऊन थी उसमें और ऊन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। DIY बनाने के लिए तो ये बेस्ट ऊन लगी मुझे। इसके बाद मैं इस चक्री पर इस तरीके से लपेटते हुए, बैंगल पर लपेटते हुए, क्योंकि चक्री तो ये बनने वाली है अभी, थोड़ी सी जगह छोड़नी है बस जहाँ से हमारा ऊन का कलर दिखे, येलो या जो भी कोई आप कलर लगाएं। इसके बाद थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कट करूँगी, इसे यहाँ से निकाल कर मैं इसको और इस तरीके से निकाला है और वापस लाते हुए मैं यहाँ पे, या तो आप इसे स्टिक कर सकते हैं किसी ग्लू से या फिर ग्लू गन से, लेकिन या तो आप इसको सुई से सिल भी सकते हैं। तो मैंने इसको चिपकाया है और यहाँ पे देखिए मैंने धागे से सिल के भी रखी हुई हैं। इसके बाद हमें बनाने हैं पॉम पॉम। पॉम पॉम मुझे मार्केट में मिल रहा था 3 रुपये का एक, लेकिन हमारे तो काफ़ी सारे लगने वाले थे, तो फिर मैंने घर में ही बनाने का सोचा। और इसके बाद मैंने ली है एक फोक, छोटी वाली फोक है। अगर आप बड़ा पॉम पॉम बनाना चाहते हैं तो बड़ी वाली फोक ले लें। इसके बाद मैंने 40 टाइम्स इसको इसके ऊपर लपेट दिया है। 40 टाइम्स मुझे तो इनफ लगा, मेरे पॉम पॉम काफ़ी अच्छे बन गए थे। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर जो हमने यहाँ पे ऊन लगाई है एक्स्ट्रा, उससे हम इसको बहुत अच्छी तरीके से बांध देंगे। अगर आप इसको ढीला छोड़ देंगे तो फिर ये पॉम पॉम आपका खुल जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कस के बांधना है और फिर इसके बाद इसमें लगा देनी है मजबूती से गांठ। इस तरीके से मैंने 1-2 नहीं कई गांठें इसमें मारी हैं, ताकि मेरा पॉम पॉम आगे जाके कभी भी खुले नहीं। एक्स्ट्रा धागे को हम कर देंगे कट और इसके बाद जो ये ऊन है इसको हम सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे। आप 2-2, 4-4 करके धागे भी कट कर सकते हैं। अब पूरी ऊन एक बार में काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी छोटा सा पॉम पॉम है, इसलिए तो मैंने इसको कुछ धागे लिए हैं और उनको कर दिया है कट इस तरीके से। और देखिए पॉम पॉम जैसा दिखने भी लगा है। दोनों ही तरफ से हम इसको कर लेंगे कट। और जो भी ऊंचे नीचे हैं हमारे ऊन के धागे, उनको हम कर लेंगे कट। और देखिए 3 रुपये में एक मिलने वाला पॉम पॉम हमारे तो 10 रुपये की ऊन में तो आप ढेरों पॉम पॉम रेडी कर सकते हैं और कितने ही DIY बना सकते हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुल से पॉम पॉम हो गए हैं रेडी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। इसके बाद हम अपने पॉम पॉम को लगा लेंगे अपनी चूड़ी के ऊपर। और फ्रेंड्स ये ना ग्लू गन से भी बहुत अच्छे से चिपक जाता है, लेकिन जब मैं इस DIY को बना रही थी तो मेरी ग्लू स्टिक हो गई थी, जो ग्लू गन की स्टिक है वो ख़त्म हो गई थी। तो मुझे इतना सब्र नहीं होता है कि मैं वेट करूँ कि मेरा DIY कैसा दिखेगा। तो मैंने तो लिया सुई धागा और झट से इसको इसमें सिल दिया। ये लीजिए मजबूती से सिल देंगे ताकि हमारा पॉम पॉम कभी ना हटे, क्योंकि हमें एक दिवाली तो चलाना नहीं है ये। इसके बाद हम बनाएंगे एक और लटकन। तो मैंने यहाँ पे लिया है गत्ता और करीबन 2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही होगा गत्ते का साइज़। और फिर मैंने इसको 20 टाइम्स इसके ऊपर लपेटा है और इसको मैं निकाल लूँगी अब इसके अंदर से, और आधा आधा दोनों तरफ करके बीच में ऊन से मैं इसको अच्छे तरीके से बांध दूँगी। बिल्कुल हमें ऐसा ही बनाना है जैसे हमें पॉम पॉम बनाया था, लेकिन इसका साइज़ हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है। क्यों रखना है वो आप देखेंगे अभी। ये लीजिए मैंने कट कर लिया है इसको और एक हमारा रफ सा पॉम पॉम रेडी हो गया है। इसके बाद ली है मैंने गोटे वाली चक्री और इसको ऊन को डबल करके इस तरीके से, और इस चक्री को हमें इसके ऊपर लगा देना है। तो देखिए मैंने अभी बताया आपको कि मेरी ग्लू गन हो गई थी ख़त्म, तो मैंने फेविकॉल से ही लगाया है। थोड़ी देर इसको लगाने के बाद बहुत भारी सी चीज़ से किसी को रख देना है, इसके ऊपर रख देना है, तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगी, क्योंकि कपड़ा तो आसानी से फेविकॉल से चिपक जाता है इस तरीके से। तो जो मैंने रेडी करके रखी है वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसके जो भी ऊंचे नीचे निकले हुए धागे हैं उनको हमें कर देना है कट। बिल्कुल अच्छी सी गोल सी शेप इसको हमें दे देनी है इस तरीके से। तो ये हो गया है हमारा पंखा रेडी। और इसमें मैंने लगाया है पहले एक गोल्डन मोती और उसके बाद मैंने 4 लगाए हैं इसमें वाइट कलर के मोती, और इसको हमें अपनी चक्री पर लगा देना है।
सुई से भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने जब धागा निकाला था तो सुई को अलग हटा दिया था, फिर मैंने इसे हाथ से ही इसी तरीके से कर दिया है। अच्छे तरीके से गांठ लगा देनी है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रेंड्स, लग नहीं रहा कि हमने हाथ से बनाया है। अब मैंने ली है यहाँ पर लेस चौड़ी वाली, ये मिली है मुझे 30 रुपये की 1 मीटर। तो मैंने अपने दरवाजे को नाप लिया है, जितना मुझे तोरण बनाना है और उतनी ही मैं लेकर आई हूँ इसको। इसके बाद मैं अपनी चक्री को इसके ऊपर लगा दूंगी सुई की हेल्प से। मोटी वाली सुई ली है मैंने इसमें, और धागा लिया है मैंने जो हम रजाइयों में धागे डालते हैं वो वाला धागा है। ये काफ़ी मज़बूत है फ्रेंड्स, और ये हाथ से तो बिल्कुल टूटता ही नहीं है। मैंने इसके 2 धागे लिए हैं। इसके बाद मैं इसमें एक गोल्डन और 2 वाइट मोती डालूंगी इस तरीके से, और फिर मैं इसको लगा दूंगी अपनी लेस के ऊपर इस तरीके से। फ्रेंड्स बनाने में टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन इजी बहुत है, इसमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी कुछ नहीं होती है, बहुत इजीली बन जाता है। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो दिवाली से कुछ दिनों पहले बना के रख सकते हैं, ताकि आप दिवाली के आसपास आपको कम टाइम हो तो आप परेशान ना हो इसे बनाने के लिए। अब मैं इसमें एक छोटा सा लटकन बनाऊंगी। पहले मैंने लिया है एक मोती, फिर लगाया है पॉम पॉम, फिर लिया है मैंने एक चक्री और उसके बाद 2 मोती डालकर इस तरीके से एक छोटा सा पॉम पॉम रेडी हो गया है। और दोनों ही चक्री के बीच में मैं इसको लगा दूंगी। और फ्रेंड्स मज़े की बात बताऊं, मेरी ऊन हो गई थी ख़त्म, तो 2 ही पॉम पॉम बन पाए मेरे, तो मुझे तो वीडियो डालनी थी, तो इसलिए मैंने आपको 2 ही लगा के बताए हैं। आपको लगाने हैं ये पूरे ही तोरण के ऊपर। मैंने साइडों में 2 लगाए हैं बस, क्योंकि मैं इसे लगा लूँगी बाद में, लेकिन आपको अभी लगाने हैं। आपको मेरी तरह से देर नहीं करनी है, पूरा आपको रेडी करके रख लेना है अपना तोरण। और देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और घर के बाहर जब ये लटकेगा तो दिवाली पर आपके घर के मेन डोर पे 4 चांद लग जाएंगे और लक्ष्मी जी आएंगी दौड़ी दौड़ी, क्योंकि आपने बनाए हैं इतनी मेहनत से और इतना ब्यूटीफुल सा तोरण लक्ष्मी जी के वेलकम के लिए। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ कमी हो तो वो भी आप मुझे बताएं, क्योंकि अभी मेरे पास कई दिन हैं और मैं इसमें और भी काम कर सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है कांच की चूड़ियाँ और ये है रिबन जो कि गिफ्ट रैप में आता है। तो इस वाले DIY में तो फ्रेंड्स मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, ये तो मेरा फ्री का DIY है बिल्कुल ही। इस तरीके से मैं इसे लपेट लूँगी। और फिर मैंने लिया है ये एक नेट का कपड़ा, जो कि ये भी एक दिवाली पर ही किसी ने गिफ्ट दिया था, तो उसमें ये कपड़े में ही रैप हुआ था गिफ्ट। आपके पास भी ऐसा पड़ा ही होगा। और उसके बाद मैं इस तरीके से इस बैंगल को इसमें रैप करूँगी और नीचे से फिर मैं इसको बांध दूँगी। तो बांधने के लिए लिया है मैंने यही गोल्डन वाली लेस, क्योंकि ये कपड़े से भी मैच कर रही है और ब्यूटीफुल भी लगेगी। मैं इसको यहाँ पे बांध लूँगी अच्छे से, और इसी तरीके से मैं 2 रेडी करूँगी। ये लीजिए, एक ये और एक है ये, तो दोनों ही मेरे हो गए हैं रेडी। इसके बाद मैंने लिए हैं ये जो मोतियों वाले स्टिकर आते हैं वो, अगर आप चाहें वैसे ही मोतियां लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, या तो प्लेन ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से दोनों ही बैंगल्स पे मैं लगा लूँगी। थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैं बाद में इसे लगा लूँगी, फ़िलहाल तो मैं आपको रेडी करके जल्दी से दिखा ही देती हूँ। ये लीजिए, इनकी ग्लू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है स्टिकर्स की, तो आप इस पर फेविकॉल ज़रूर लगाएं। ये लीजिए, और इसके बाद हमें करना है इसमें एक और काम। तो ये मेरी एक साड़ी थी, उसमें लटकन लगी हुई आई थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो मैंने नई की नई ही ये निकाल के रख दी थी। तो आज ये मेरे इस DIY से मैच कर रही थी, तो मैंने इनको लगा दिया है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स कभी ना कभी कोई भी चीज़ पड़ी हुई काम हमारे आ जाती है, हमें कभी भी कोई चीज़ को वेस्ट समझ के नहीं फेंकना चाहिए। फिर मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 स्टिकर, जो कि हैं यहाँ पे लक्ष्मी के चरण। और लक्ष्मी के चरण भी फ्रेंड्स हम सभी लोग दिवाली पर बनाते ही हैं। तो आज की वीडियो में जितने भी DIY मैंने दिखाए हैं वो दिवाली के लिए मस्ट है, कह सकते हैं कि मस्ट है, क्योंकि सभी घरों में हम इनको लगाते ही हैं। और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी इसे हैंग करने के लिए। और ये भी जो
रिबन आपको दिख रहा है, ये जो माला होती हैं भगवान पे चढ़ाने के लिए मोतियों वाली, उसी में से बचा हुआ एक ये था रिबन, और इसी से मैं इसको टांगने के लिए बना दूँगी। तो ये वाला DIY भी हो गया है रेडी। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ली है ग्रीन और ब्लू ऊन, और चूड़ियाँ हैं ये वही वाली, तो हम इन्हें भी कर लेंगे कवर। ये लीजिए कवर मैंने इनको कर लिया है, और आप इन्हें ऐसे भी पहन सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं देखने में। इसके बाद हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, और जैसे हमने पिछली DIY में बनाया था, चूड़ियों को रैप किया था, इससे चक्री बनाई थी, तो इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ना है। मैं दिखाती हूँ आपको अभी कितना स्पेस मैं छोड़ रही हूँ, इतना हमें स्पेस छोड़ना है। तो जल्दी से चक्री बना के हम कर लेते हैं रेडी। इस तरीके से देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। और इसके बाद ये लिए हैं मैंने 2 ऑल आउट के ढक्कन, इसमें बना लिया है बड़ा सा होल, ये देखिए। और आप चाहे तो अगर आप बड़ी घंटी बनाना चाहते हैं तो बॉटल जो होती है बड़ी वाली उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसे छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, उनको कट करके आप इतनी बड़ी घंटी भी इससे बना सकते हैं। घंटी बनानी मुझे इसलिए पड़ गई फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं मार्केट गई तो मुझे हमारे एरिया में फ्रेंड्स कुछ भी नहीं मिलता है। अगर मैं ऑनलाइन मंगवाती तो फिर वही प्राइस मुझे पड़ जाता, तो इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही ख़रीद लेती, क्यों ही मैं इतनी मेहनत करती। तो फिर मैंने दिमाग लगाया और ऑल आउट के ढक्कन से फिर मैंने बना ली हैं बेल्स, जो कि इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं बनने के बाद। आप देखेंगे आगे जाके इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं कि आप एक बार ऐसे बनाएंगे बेल तो फिर आप मार्केट से कभी नहीं खरीदेंगे, और ख़ुद से ही हमेशा बनाएंगे इतनी ब्यूटीफुल सी बेल्स। तो ये देखिए, ये जो रिबन है 1 रुपये मीटर मिलता है फ्रेंड्स, और एक बेल में 1 मीटर से ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं लगेगा। और मार्केट से लेंगे इतनी बड़ी साइज़ की बेल तो मुझे लगता है कि 10 रुपये की तो कम से कम आएगी ही। देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है। तो चलिए इस बेल में हम लगाते हैं 4 चांद। यहाँ पे मैंने लिया है एक पॉम पॉम, जो ये भी पॉम पॉम मेरा जो माला होती हैं भगवान पे लगाने वाली, चढ़ाने वाली, उन्हीं में से निकला हुआ एक पॉम पॉम है, क्योंकि मैं तो हूँ कबाड़ी, मैं तो कुछ फेंकती हूँ नहीं। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी इसको, क्योंकि हमारा जो होल था वो काफ़ी बड़ा था, अगर हम धागा ऐसे ही डालेंगे तो फिर वो निकल जाएगा। ये जो बड़ा मोती है ये भी फ्रेंड्स माला का ही है, आप बोलेंगे पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करती रहती है। इसके बाद लिए हैं मैंने 4 मोती। ये मोती मैंने मार्केट से लिए हैं फ्रेंड्स, एक पैकेट मिला था मुझे 10 रुपये का, जिसमें काफ़ी सारे मोती थे। तो 4 मैं यहाँ पे लगाऊंगी मोती, और ये देखिए कितनी सुंदर बेल रेडी हो गई है। तो सारी ही चीज़ें बन के हो गई हैं रेडी, बारी आती है इन्हें लगाने की। अभी मैंने इसके ऊपर पॉम पॉम नहीं लगाया है, अभी मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। बेल को कर लेंगे हम यहाँ पे फिक्स इस तरीके से। अब बारी आती है हमारा नेक्स्ट काम करने की। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पॉम पॉम, और इसको मैं ग्लू गन से स्टिक करूँगी, क्योंकि मेरी ग्लू गन की स्टिक आ गई है फ्रेंड। ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी, तो मैंने सब पे ही पॉम पॉम लगा लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 4 मोती। आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास ज़्यादा मोती हैं तो आप ज़्यादा बड़ी लड़ी भी इससे बना सकते हैं। ये लीजिए, और इसके बाद ये पॉम पॉम फ्रेंड्स मैं अपने मम्मी के घर गई थी, तो वहाँ पे मुझे 10 रुपये का पैकेट मिला था, जिसमें मिले थे मुझे 12 पॉम पॉम। तो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज इसे यूज़ कर लेती हूँ। कलर तो मेरे इससे मैच नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने इसको सोचा कि चलो लगा ही लेती हूँ। लेकिन वाइट के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो नेक्स्ट चक्री हम लगाएंगे इसमें, और इसी तरीके से सारी चक्रियों को लगाकर हम कर लेंगे रेडी। तो मैं लगाती हूँ सारे एक साथ, और फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसा मेरा झालर बनके हो गया है रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत 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 ही ब्यूटीफुल सा झालर बना है, और नीट एंड क्लीन बहुत ब्यूटीफुल बना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही ब्यूटीफुल से DIY अपने घर के लिए
इस दिवाली पर ज़रूर बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।